प्रिय छात्रों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको इसमें मिलान चिन्ह से बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें कक्षा 9 की लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से दी हुई है, जैसे 140, 140, 160। इस प्रकार से सभी छात्राओं की लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है। इसमें सबसे पहले हम एक सारणी तैयार करेंगे जिसमें यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में, फिर मिलान चिन्ह का कॉलम होगा और अंत में बारंबारता। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे कम संख्या है, जैसे यहाँ पर 138, उसके बाद में 139, 40, इस तरह से लेकर के हम 160 तक बड़े ध्यान से सवाल में देख करके लिख लेंगे। उसके बाद में हम सवाल के अंदर जो सबसे पहली संख्या है हमारी 140, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 की सीध में इस तरह से एक खड़ी लाइन, जिसको मिलान चिन्ह बोलते हैं, लगा देंगे। उसके बाद में अगली संख्या फिर हमारी 140 है, तो हम 140 की सीध में फिर एक खड़ी लाइन लगा देंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि ऊपर प्रश्न में जो दी हुई संख्याएं हैं उसके ऊपर हम गुड का निशान लगाते जाएंगे, ताकि हमें ये पता चले कि कोई संख्या छूटी नहीं है। साथ के साथ हम सभी संख्याएं लेते जाएंगे। इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम बारी बारी से एक एक संख्याएं लेते जाएंगे और उन सब को नीचे दी हुई बारंबारता सारणी में इस तरह से मिलान चिन्ह बना करके लिखते जाएंगे। जैसे इसमें 138 दो बार आया है, 139 एक बार आया है, 140 4 बार आया है। इस तरह से करते करते हम सबके मिलान चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम इन संख्याओं के ऊपर भी सभी के ऊपर हम निशान लगा देंगे, ताकि कोई भी संख्या हमारी छूटे नहीं। इसके बाद में हमें एक यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे ये निशान लगाया गया है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 खड़ी लाइनें होने के बाद में इस तरह से तिरछी लाइन से इसको काट देंगे, तब हमारा ये 5 का एक ग्रुप बन जाएगा। हमें 5 से ज़्यादा का ग्रुप नहीं बनाना है, यानी हम इसको 5 गिनेंगे। यहाँ ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में जो ही हमारी ये उपरोक्त प्रश्न से मिलान चिन्ह लग जाते हैं, तब हम इसमें बारंबारता जितनी भी लाइनें हैं उनको गिन करके आगे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 138 की सीध में 2 चिन्ह है, तो इसकी बारंबारता 2 हो गई। 139 की 1, 140 की 4, 146 की 3, 148 की 5, ये हो गए और एक अलग से हो गया, ये 6 हो गई। 150 की 5, 152 की 3, 153 की 3, 154 की 1 और 160 की 2। मिलान चिन्ह की सहायता से हम ये बारंबारता आगे लिख लेंगे। इसके बाद में हम इनका योग करेंगे सबका, तो 2 और 1 3, 4 7, 3 10, 6 16, 5 21, 3 24, 3 27, 1 28 और 2 30। तो ये हमारा योग आ जाएगा इसका 30। यानी हमारी कक्षा 9 की छात्राएं थी, लड़कियां थी, वो 30 थी।
प्रश्न के अनुसार हमने है वो बारंबारता सारणी मिलान चिन्ह की सहायता से तैयार कर ली है। यहाँ पर अब मैं एक तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें कुछ संख्याएं दी हुई है और साथ में ये कह रहा है कि अगर इनका माध्यक 65 हो तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कुल संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल संख्याएं 10 है। यहाँ प्रेक्षणों की संख्या हमारी 10 है जो कि सम है। तो सम होने पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर चार चार संख्याएं, 4 इधर और 4 इधर छोड़ते हैं तो बीच में दो संख्याएं बचती है x और x+2। ये बीच में दो संख्याएं x और x+2 बचती है। तो यहाँ पर इन दोनों का हम योग करके और आधा करेंगे, तब हमें माध्यक प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सम होने पर मध्य में दो संख्याएं बचती है। ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। अगर यहाँ पर संख्याएं विषम होती तो केवल एक ही बचती और वही हमारा माध्यक होता, परंतु यहाँ पर दो संख्याएं बच रही है। इसलिए सम संख्याओं के लिए माध्यक n/2 तथा n/2+1वें पदों का माध्य होगा। यहाँ n का मान 10 है, 10/2 तथा 10/2+1 वे पदों का माध्य। 10 में 2 का भाग दिया 5 आया। यहाँ में 10 में 2 का भाग दिया 5 प्लस 1 आगे जुड़ रहा है तो ये 5 हो गया और ये 5 और 1 6 हो गया। तो हमारा पांचवा और छठा पद, तो पांचवा और छठा पद हमारा इसमें ये है, ये पांचवा पद है, ये छठा पद है। तो हम माध्यक के लिए पांचवें और छठे पद का योग ले लेंगे और उसको 2 से भाग देंगे। परंतु यहां पे माध्यक 65 दिया हुआ है तो वो लिख लेंगे। इसमें x+2/2। इसके बाद में यहाँ पे हम इसको आगे हल करेंगे सवाल को। ये 65, 1x और 1x ये 2x हो गए +2/2। 65 के नीचे 65 लिखेंगे। इन दोनों में से 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, जैसे हमने कक्षा 8 में गुणनखंड में सीखा था। यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लेता हूँ, यानी ये 2 भी अनिष्ट है, छोटा ब्रैकेट शुरू कर देंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस का प्लस लगाएंगे और 2 की जगह 1 बच जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है। फिर 65 के नीचे 65 बराबर, यहाँ पर हमारा बच गया x+1। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये जो हमारा है 65 बराबर x+1, इसको x+1 बराबर 65 भी लिखा जा सकता है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। 65 बराबर x+1 है तो ये भी 65 बराबर x+1 है, या x+1 बराबर 65। x इधर रखेंगे और ये 1 है हमारा, यहाँ दूसरी तरफ आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे, इसमें समीकरण का नियम लागू होता है। पक्षांतर करने पर यहाँ पर 1 प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो हमारा x का मान 65 घटा 1 64 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके मध्य के जो 2 पद हैं वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। पहला पद x था, हमारा x का मान 64 आया। दूसरा पद हमारा x+2 था, तो 64 में 2 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न में हमारा x का मान हमें 64 प्राप्त होगा। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि
5, 8, 4, x 6, 9 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर समांतर माध्य के लिए हम प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या लेते हैं। चूंकि प्रश्न में समांतर माध्य हमें दिया हुआ है जो कि 7 है, तो यहाँ हम 7/1 लिख लेंगे, बराबर की सीध में बराबर लगा लेंगे। हमारे प्रेक्षण दिए हुए हैं, इनको हम जोड़ेंगे 5 + 8 + 4 + x + 6 + 9 और प्रेक्षणों की संख्या हमारी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 से हम भाग दे देंगे। इसके बाद में यहाँ पे या लगाएंगे, 7/1 को पुनः लिखेंगे, बराबर की सीध में बराबर लिखेंगे। प्रिय छात्रों, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये या क्यों लगा है, क्योंकि एक प्रश्न में बराबर एक ही बार आता है। जिस प्रश्न में बराबर आ जाता है उसमें आगे या लगता जाता है। अब यहाँ पर चर और अचर राशियाँ हैं, अलग अलग हैं, उनको जोड़ेंगे तो ये जो संख्याएं हैं 5 और 8 13 और 4 17 और 6 23 और 9 32, तो ये हो गया हमारा 32 + x बटे 6। फिर या के नीचे या लगाएंगे, 7/1 बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे। जैसे 32 + x बटे 6, ये मैंने पुनः रकम इसलिए लिखी है क्योंकि तिरछे गुणे में हम इसका इससे और इसका इससे तिरछा गुणा करके हल करेंगे। यानी समीकरण को हल करने के लिए एक को मैं 32 + x से गुणा करता हूँ, तो 32 + x एकम 32 + x बराबर 7 × 6 या 6 × 7 एक ही बात है। इसमें भी या लगाएंगे, फिर या, यहाँ पर फिर ये समीकरण है, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। 32 + x बराबर 7 × 6 = 42। इसके बाद में या x बराबर 42 - 32, ये जो 32 है इस साइड में है, इसको उठा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर जाकर के ये निशान बदल जाता है। अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से यही प्रक्रिया इस साइड में से भी इस साइड में लाने पे लागू होगी। इसलिए हमारा अंतिम उत्तर x बराबर 42 में से 32 घटा देंगे, 10 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा इसमें x का मान 10 आ जाएगा। इस तरह से हमने आज इसमें मिलान चिन्ह, परिसर और उनसे संबंधित सवाल हल किए। समांतर माध्य के प्रिय विद्यार्थियों, इससे संबंधित आप भी जो सवाल है अपनी बुक में से लेकर के हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आने वाले समय में और भी आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल करने के वीडियो जारी करता रहूँगा। मुझे आशापूर्ण विश्वास है आप मेरा साथ देंगे। कोरोना काल में हमें बहुत ही सावधानी से अपने आप को रखना है तथा अपने अध्ययन का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। हमें मेहनत करनी है, अपने आप को नियमित रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपना कार्य निरंतर करते रहें। एक बार फिर से मिलने का वादा करते हुए धन्यवाद।
जय हिंद।